खुदावन का शुक्र हो। खुदावन के बाबरकत और जलाली और फतामंद नाम में आप सबको सलाम। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा का कलाम दिलेरी के साथ आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि खुदावन के बगैर हम कुछ भी नहीं। और मेरा नाम काशिफ है और आप जानते हैं पास्टर साहब ने बताया है, और मेरे साथ पास्टर शाजिया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन ने ये कलाम के वसीला से हम सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि ग्लोरी प्रेम मिनिस्ट्री के भी शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ये मौका दिया है। हम पास्टर कामरान के और सिस्टर समीना के और पास्टर हारून के शुक्रगुजार हैं, इन सबके, क्योंकि इनके बगैर हम आगे हम रूहानियत में आगे बढ़े ये हो नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं की साया में हम लोग बढ़ रहे हैं। खुदावन का शुक्रगुजार हैं। खुदावन के मिनिस्ट्री ही है जिसके वजह से हम रूहानियत में आगे बढ़े हैं। एज अ पास्टर मेरा ये पहला वो प्रीच करना है और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले कि खुदावंद ने ये सब कुछ किया। हम कुछ भी नहीं है लेकिन खुदावंद सब कुछ है, क्योंकि हम खाली बर्तन हैं लेकिन खुदावंद इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद ही के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस ग्लोरी प्रेम मिनिस्ट्री के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं और ज्यादा बढ़े और ज्यादा बरकत। आमीन आमीन। खुदावन के जिंदा कलाम में सीखते हैं हम, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, खुदा मुहैया करता है। हालेलुया। खुदावन ही मुहैया करने वाला है, इसके अलावा कोई है मुहैया करने वाला? कोई नहीं है, क्योंकि यहोवा यरी मुहैया करने वाला है। क्योंकि सब लोग, कई बार हम लोग कहते हैं यहोवा यरी मुहैया करने वाला खुदावंद ही है, क्योंकि खुदावंद बाप का एक नाम है यहोवा यरी, जो मुहैया करता है। लोग अक्सर कहते हैं डोंट वरी यहोवा यरी, क्योंकि खुदावंद ही मुहैया करने वाला है और वही हमेशा मुहैया करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहोवा यरी का मायने ही मुहैया करने वाला है। यहोवा यरी कहाँ लिखा हुआ है? आइए हम किताब में से सीखते हैं, कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि यहोवा यरी कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि पैदाइश की किताब में लिखा हुआ 22 बाब उसकी 1 आयत से 14 आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा यरी कहाँ लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं राजा पास्टर राजा किताब पैदाइश की किताब 1 से 14 आयत तक हम रीड करेंगे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सौंपी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी, उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सौंपनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बेटे इब्राहिम से कहा, अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, लकड़ियां, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, और वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे, ताकि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावन के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस
मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौखीन कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। हालेलुया, हालेलुया। चनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाए। आमीन। हालेलुया। मुहैया करने वाला कौन है? यहोवा यरी, जो आपको पहाड़ों पे जाके भी मेंढा मुहैया कर सकता है। हालेलुया। अब्राहम ने कमाल ताबेदारी के साथ और वफादारी के साथ खुदावन की बात को माना और अपने बेटे को लिया और पहाड़ों की तरफ चला गया। देखिए, हम देखते हैं खुदावन का बंदा कितना कितना ईमान में मजबूत है। हालेलुया। दूसरे, हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर अब्राहम ने दरेग ना किया, अपने बेटे को साथ लिया और पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। उसने ये ना सोचा कि क्या होगा, ये मुझे बूढ़ी एज में, मतलब ज्यादा एज में ये बेटा मिला है और मैं इकलौता है, इसको भी कुर्बान कर दूंगा। पर उसने खुदा पे यकीन रखा और ईमान रखा कि खुदावंद अपने लिए खुद बड़ा मुहैया करेगा और वो बड़ा मुहैया करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि खुदावंद हर जगह से वहां से भी काट लेता है जहां वो बीजता नहीं, और वो हमारे लिए मुहैया कर देता है। और वो खुदावंद है जो यहोवा यरी है, और यहोवा यरी मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। हम 2000 इब्राहिम का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि इब्राहिम ने ना सिर्फ ईमान रखा बल्कि यकीन रखा कि खुदावंद ही आप मुहैया करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब उसने उन जवानों से कहा कि हम सजदा करके आते हैं, उसने कहा तुम यहीं ठहरे रहना, और उसने कहा कि हम 2 जाएंगे और 2 ही वापस आएंगे। हालांकि उसने अपने बेटे को कुर्बान करना था, लेकिन उसने फिर भी यही यकीन रखा कि हम दोनों ही वापस आएंगे। उसने कहा बर्रा आप खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की कुदरत बड़ी है। और हालांकि उसके बेटे ने भी सवाल किया, अब आप लकड़ियां भी हैं और अब कुर्बान गाह पे भी हम जा रहे हैं, और अब खुदावंद बर्रा कहाँ से आए, और हमने आपने जुबा किसको करना है? उन्होंने कहा बर्रा खुदा आप खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। 8 आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह के बंदा ने जवाब दिया उससे। इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा के बंदा ने दरेग ना किया, अपने बेटे को पकड़ा और लकड़ियां रखी, कुर्बान गाह पे रख दी और अपने बेटे को बांधा और कुर्बान गाह पे रख दिया और छुरी चलाने लगा। तो खुदा के फरिश्ता ने कहा ऐ इब्राहिम, इब्राहिम। और खुदा के बंदा ने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि अपना हाथ ना चलाना, तो अपने बेटे को ना ज़िबा करना, क्योंकि मैं जान गया हूं तुम मुझसे मोहब्बत रखता है। और खुदावंद ने उसके लिए, क्योंकि उसने कमाल ताबेदारी से खुदावंद की हजूर में अपनी कुर्बानी को ले गया और उसने कहा खुदावंद तू ही मुहैया कर देने को है। आज हम थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाते हैं। खुदावंद लॉकडाउन हो गया है, काम कहाँ से मिलेगा? खुदावंद रोटी कहाँ से मिलेगी? खुदावंद काम कहाँ से मुहैया होगा? खुदावंद वो है जो बंद जमीनों में से भी हर चीज करने की कुदरत रखता है, और खुदावंद वो है जो जहां बीजता नहीं वहीं से भी काट देता है। खुदावंद तो अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर देता था। खुदावंद वो है जो सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा मुहैया करने वाला है। हालेलुया। उसका ईमान इतना ज्यादा था कि पहाड़ की ऊंचाई है, उसका ईमान भी उतना ही बड़ा था। जैसे पहाड़ की ऊंचाई इतनी ऊंची होती है, उसी तरह उसका ना सिर्फ ईमान था बल्कि उसको यकीन था कि खुदा ही ने मुहैया करना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो यहोवा यरी है और वो ही मुहैया करता है, और यहोवा यरी का मतलब भी यही है, खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया गया। अगर हम भी अपने ईमान के लेवल को इतना ऊंचा रखेंगे जैसे पहाड़ जितना ऊंचा, तो हम भी खुदावन से वैसा ही पाएंगे जैसा कि इब्राहिम ने पाया। क्योंकि इब्राहिम को यकीन था, हमें भी ईमान तो होता है, ईमान तो हर एक को होता है, हमें खुदावन देता है, लेकिन यकीन नहीं होता। हम जल्दी किसी पर यकीन ही नहीं करते। हमें पता होता है कि खुदा मुहैया करेगा, लेकिन हम यकीन नहीं करते कि ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम कहते हैं कि खुदा जरूर देगा, लेकिन हम ईमान के साथ नहीं कहते कि खुदावन ने दे दिया, क्योंकि हम यकीन रखें कि जो हमने मांगा है खुदा ने हमें मुहैया कर दिया है। क्योंकि हम हर वक्त मांगते रहते हैं और ये नहीं सोचते कि हम जो मांग रहे हैं हमें मिल चुका है, क्योंकि खुदा का कलाम जो पाक है और वो सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम कहता है मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मीरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है जिस तरह इब्राहिम के लिए थी। हम हर रोज ही कहें कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम रोज कहें खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि खुदावंद करने की कुदरत रखता है। फिलिपियों 4 बाब और 13 आयत में लिखा हुआ है।
फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। खुदावंद हमें ताकत बख्शता है और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इस आयत को मैं हर रोज मेडिटेट करती थी और मैं इस बात को अंदर लेती थी। आप भी जब भी इस आयत को मेडिटेट करें, ज़बूर की किताब में ये आयत लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है, जब तक ये आप पे गुजर ना जाए मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर आप किसी परेशानी में, अगर आप किसी भी तकलीफ में, तो आप ये कहना शुरू कर दें, खुदा जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इब्राहिम की तरह आपके लिए भी मौजज़ा होगा, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें बताता है कि उसका ईमान बहुत बड़ा था, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो ईमानदारों का बाप है। और ये भी कहा जाता है कि वो दोस्त है। खुदावन ने उसे दोस्त कहा। दोस्त किसे कहा जाता है? जिससे दिल लग जाता है, और खुदा का दिल उसके साथ था क्योंकि उसने ईमानदारी के साथ यकीन रखा था। और खुदा का कलाम कहता है कि वो ईमानदारों का बाप है। हालेलुया। अब खुदावन के कलाम में से सीखते हैं सलातीन की किताब में से। सलातीन, पहला सलातीन 17 बाब 1 से 7 आए। मेरा ख्याल पंजाबी में इसको राजा कहते हैं। पहला सलातीन 1 से 7 आए। एलिया और खुशहाली। एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अकियत से कहा कि खुदावन इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूँ। खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कवों को हुक्म किया कि वो तेरी परवरिश करें। तो उसने जाकर खुदावन के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कवे उसके लिए रोटी, सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं होती थी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। जैसे देखें कि आज हम लोग, खुदा के बंदा को आवाज आई खुदावन की, जाओ नाला पे चले जाओ, और उसने यकीन किया कि हम नाला पे जाएंगे, खुदा खुद मुहैया करेगा। खुदा ने उस कवे को जो बेवफा परिंदा है, जो नूह ने उड़ाया, वापस गोश्त अपनी बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं, शक ज्यादा कर लेते हैं, कहते हैं यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए मुहैया नहीं। जब मुहैया होता है कि यकीन करेंगे, खुदा पे यकीन करेंगे, खुदा के बंदा को मिला है, तो वो हमारे लिए क्या, हम यकीन करेंगे तो हमारे लिए उसी वक्त हो जाएगा। शक नहीं करना, क्योंकि अपना ईमान है। क्योंकि खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे को कुछ मुहैया नहीं हो सकता। खुदा के बगैर हम कुछ है, कुछ भी नहीं। हम खुदा के बगैर तो कुछ कर भी नहीं सकते, एक कदम नहीं चल सकते। खुदावन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के कलाम में जैसा कि इन्होंने बताया, एलिया को खुदा ने वहां भी कवों के जरिए खुराक मुहैया की। वो अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा और गोश्त का टुकड़ा लेकर जाता है, जबकि वो खुद ढूंढ ढूंढ कर खुराक खाता है। लेकिन खुदावन का हुक्म पूरा करने के लिए कवा भी गया, क्योंकि खुदा को अपने बंदा की फिक्र थी। अगर अगली आयत में हम देखें तो जब एलिया यहाँ पर जब नाला में पानी सूख गया, तब भी खुदा के बंदा की फिक्र, जो एलिया की फिक्र थी, खुदा को थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कवे जब तक खुराक मुहैया करते रहे और वो नाला में से पानी पीता रहा, और जब नाला सूख गया तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो एलिया जो था सारपत की देवा के पास गया। आगे हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। एलिया और सारपत की देवा। 8 आयत से हम
14 आयत तक पढ़ेंगे। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा कि जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी अब मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। सो देख, मैं 2 एक लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक मींह न बरसे और ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। देखें, खुदावन बेवा औरत के जरिए भी खुदा उसको बढ़कर उसके लिए खाना बनाने के लिए जानता है। खुदा ने कहा, खुदा ने उसको वहां भी खाना खिलाया। काल था, कुछ भी नहीं था वहां, बारिश हो नहीं रही थी, कुछ बन भी नहीं था, एक मट्टी आता। खुदावन ने उसको वहां भी बेवा को तैयार किया, और उसका यकीन देखें, उसका ईमान देखें बेवा का। तो खुदा के बंदा ने कहा है और मेरे लिए वैसा ही होगा, मैं जाके उसके लिए पकाऊंगी और खुदा मुझे मुहैया करेगा। जब मैं हम किसी को देते ही नहीं, हम कहते हैं हम खुद ही खा लें, सारा कुछ खा लें और जाकर खुद ही मर जाए। वो खाती और मर जाती ना। उसने खुदा के बंदा को दिया और खुदा ने उसको फिर दिया, और खुदा ने इतना दिया जब तक काल रहा, और वो खाती रही और वो लोगों को भी देती रही, अपने अपने बेटे को भी देती रही, और खुदा ने उसके घर से किसी चीज की कमी ना की। हालेलुया, खुदा की बंदी। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 6 बाब में कि फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन फिक्रों में गैर कौमें रहती हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा खुदा उन्हें मुहैया करता है, और आज हमारा खुदा भी हमें मुहैया करेगा अगर हम उससे मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। खुदावंद के कलाम में से हम एक दुआ लेंगे अभी। शादिया, आप दुआ। हालेलुया। जिस तरह मुहैया किया गया इब्राहिम के लिए, इसी तरह खुदावंद ने हमारे लिए भी मुहैया किया। पास्टर हारून और पास्टर शिगुप्ता के लिए 5 साल पहले वीजे का प्रोसेस चल रहा था, और तकरीबन उन तीनों का तो हो चुका था, लेकिन शिगुप्ता जी का जो प्रोसेस था वहां रुका हुआ था। और जब वो वीजा लगने के लिए गया, यहाँ तक कि एरन का भी वीजा लग कर आ गया, लेकिन उनका वीजा अभी तक नहीं लगा था। और हमारे यहाँ मेरे भाई की शादी थी, और ये 6 बहनों का एक ही भाई। अब जब डेट डिसाइड हुई तो हमने सोचा कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये वीजा आएगा ही आएगा, और हमने रोजा रखा, हमने दुआएं की, हमने कहा ये आएगा ही आएगा। अक्टूबर में इन्होंने वीजा जमा करा दिया, अक्टूबर में वीजा जमा कराया और दिसंबर में शादी, और इन्होंने कहा 2 महीने में तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 महीने लगेंगे, वीजा आ जाएगा। लेकिन तब भी डिले होता चला गया। कभी कभी खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, तुम्हारी हल्की सी मुसीबत तुम्हारे लिए अजहद भारी जलाल पैदा करती है। खुदा अपना जलाल जाहिर करता है, और लेट होता चला गया, यहाँ तक के डेट्स करीब आ गई। और दिसंबर की 21 तारीख को हमने वेट किया कि एम्बेसी बंद होने से पहले पहले आएगा ही आएगा। हम ईमान रखते रहे, दुआ करते रहे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। लेकिन हमारा ईमान नहीं डगमगाया। हमने उस इब्राहिम की तरह अपने ईमान का लेवल उतना ही ऊंचा रखा। लेकिन इंसान होते हुए हमारे दिलों में फिक्रों की कसरत होती है। हम कहते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हम जो ईमानदार हैं, हमें ये यकीन रखना चाहिए कि खुदा सब कुछ कर सकता है। मैंने पास्टर हारून से पूछा कि भाई अब तो आ जाएगा, कल 22 तारीख है। अब फोन पर हमने कहा कि अब तो आ जाएगा। कहते हैं पता नहीं गुप्ता तो इतना रो रही है, इतनी परेशान है। वो यहाँ पर सारे यहाँ पर रो रहे थे, वो वहां पर रो रही थी, क्योंकि जब एम्बेसी खुलनी थी वहां पर
28 तारीख हो जानी थी और उनकी शादी गुजर जानी थी, और वो वहां रो रही थी, परेशान थी। हम लोग भी यहाँ पर रो रहे थे। जब 23 तारीख आई, 22 तारीख आई और एम्बेसीज बंद हो चुकी, वहां पर छुट्टियां हो चुकी थी और वहां पर सब कुछ क्लोज हो चुका था। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाए, मगर हमारा ईमान था। 23 तारीख आई और जुम्मे का दिन था और मैंने और मेरी बहन ने रोजा रख लिया, जबकि सबको पता था कि इन्होंने नहीं आना। मैंने और एवेंजलिस्ट शाइस्ता ने, हम दोनों ने मिलकर रोजा रखा। हमने कहा, सब हंस रहे हम पे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम दोनों ने, और हमसे पूछने लगे आपने रोजा किस चीज के लिए रखा? हमने कहा हमने शुक्रगुजारी की है, क्योंकि हमें पता नहीं आना, लेकिन हमने ईमान रखा। हमने कहा जो खुदावंद हमारे लिए करेगा ना, वो सबसे बड़ा होगा और आप देखोगे, आप खुदा का जलाल देखोगे। क्योंकि हमारा ईमान था कि खुदा जब पत्थरों में से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, हमारे लिए भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं मार्केट में थी और मैं अपने दिल ही दिल में पाखरू से बातें कर रही थी। मैं कह रही थी, खुदावंद आपने तो मरियम और मार्था से कहा तू ईमान लाएगी और खुदा का जलाल देखेगी। आज हमने रोजा रखा है, हमने आपका जलाल देखना है, क्योंकि ये सब जाने के जिंदा खुदा सब कुछ कर सकता है। बंद एम्बेसी में भी हमारे लिए वीजा आएगा और ऐसा ही हुआ। और ऑनलाइन वीजा लग गया उनका, वीजा ऑनलाइन वीजा आ गया। 23 तारीख को जब रात हुई तो हम लोग सब, किसी को नहीं पता था। जब फोन आया तो हम सब अपने अपने जहनों में बिठा के बैठे थे कि ये परेशान होगी, इसने फोन किया होगा। जैसे ही फोन आया उन्होंने कहा हमने टिकट्स लेके हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद वो है जो मुहैया कर सकता है, यहोवा यारी मुहैया करने की कुदरत रखता है। तेल की रस्म से पहले शुक्तबा जी हमारे पास थी, वो ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली यहाँ पर आई और हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। इसी तरह हमारा ईमान जब खुदा पर होता है, नामुमकिन बात भी जो है मुमकिन हो जाती है। हमने ना सिर्फ मांगना है बल्कि आने से पहले ही शुक्रगुजारी करनी है। जब शुक्रगुजारी करते हैं ना, खुदा सारे बंद दरवाजों को खोल देता है। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। हम आगे सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से एलीशा नबी खुदा। इसी तरह हम दूसरा सलातीन 4 बाब और 1 से 7 आयत तक। दूसरा सलातीन 4 बाब 1 से 7 आयत तक। अलीशा एक गरीब बेवा की मदद करता है। अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता है, सो अब कर्ज हुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर दिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो बर्तन रहा ही नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने जाकर उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, जो बाकी है उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा मुहैया करने वाला है, यहोवा यारी मुहैया करता है। वो बादशाह है और बादशाह थोड़ा नहीं देता, बहुत ज्यादा। बादशाह के बच्चे हो आप लोग, हम लोग सब बादशाह के बच्चे हैं और हम किस चीजों को परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। आज वहां से कर्जा उठाया, वहां से सूद उठाया, वहां दे दिया, वहां से उठाया, वहां दे दिया। हम यकीन नहीं रखते खुदावन कहां से मुहैया करेगा जहां सूद होता भी नहीं। हालेलुया। खुदावन ने देखा, खुदा के बंदा ने कहा उसी तेल की कुप्पी को ले और थोड़े बर्तन नहीं लेना। उनको थोड़े बर्तन तो लेना ही नहीं ना, सारे आस पड़ोस से बहुत सारे बर्तन ले आओ, जितने तेरे को मिलते हैं उससे बड़े बड़े बर्तन ले आओ। सारा उसने यकीन भी किया खुदावन पे, खुदावन के बंदा पे यकीन किया कि वो खुदावन के बंदा ने कहा और वैसा ही होगा। फिर उसने डालना शुरू कर दिया। तो एक कुप्पी एक बर्तन में भी नहीं आती, उसने डालना शुरू किया। खुदा के बंदा ने कहा है तो मेरे लिए वैसा ही होगा, क्योंकि खुदा के बंदा ने कह दिया है। और खुदावन का यकीन, खुदा के बंदा का भी यकीन था, क्योंकि खुदावन ने उससे वादा किया है।
जो वो कहेगा उसके लिए होगा। उसने डालती गई, वो कुपिया बढ़ती गई और सारे देश के वो सारे बर्तन भर गए। जब भर गए तो उसने कहा वो मौकूफ हो गया, बंद हो गया वहां पे, और उसने बेचा और बहुत सारा पैसा लिया और अपना कर्ज उतार लिया। आज हम लोग वीजे के लिए परेशान हो जाते हैं। ये जमीन किसकी है? ये खुदावंद की है। हम वीजों के लिए परेशान है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान है। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद का कलाम, जैसा कि अलीशा नबी पर उसका यकीन था, यहाँ पर भी यही है। उसने यकीन रखा और वो उंडेलती गई और तब जाकर मौकूफ हुआ जब बर्तन खत्म हो गए। हालेलुया। क्योंकि खुदा इतनी ही बड़ी कुदरत रखता है। जब हम ईमान रखेंगे तब मौजज़ा होगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चा और रास्त है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझसे मांग, हमें खुदावंद से मांगना है। एक जगह खुदा का कलाम 111 आयत में बाब में लिखा हुआ है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार के लिए खुराक मुहैया करता, खुराक देता है। खुदावंद जो है हमारे लिए खुराक अता करता है। यहाँ आइए हम इस पूरी आयत को पढ़ते हैं। 111 एग्जैक्ट आयत को पढ़ते हैं। 111 बाब, ज़बूर की किताब 111 बाब, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। हालेलुया। जो खुदावंद से डरते हैं वो उनको खुराक देता है। जो खुदा से डरते हैं और वो अपना अहद कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो हमेशा याद रखता है कि खुदावंद के लोग जो उससे डरते हैं, खुदा उन्हें जहां से भी खुदा को मुहैया करने की कुदरत रखता है। जैसा कि हमने एलिया नबी के वो पढ़ा के उसको खुदा ने वहां जो कुआं था वहां मुहैया किया और नाला था वहां मुहैया किया। इसी तरह हमारा खुदा हर जगह में मुहैया करता है, क्योंकि वो अपने अहद को हमेशा याद रखता है। जिस तरह बनी इस्राइल कौम जब गुलामी की हालत में थे, वो भूखे और प्यासे थे, खुदावंद ने उनके लिए वहां मुहैया किया। आसमान पर से रोटी मुहैया की, मन बरसाया, और इंग्लिश में जैसे लिखे माना बरसाया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद जो अपने लोगों को शेयर करने की कुदरत रखता है। खुदावंद इस्राइल से प्यार करता था और खुदावंद जब उसे वहां बियाबान में ले गया और वो बुड़बुड़ाने लगे, तब खुदावंद का आसमान खुला और आसमान पर से तब तक मन बरसता रहा जब तक के 40 बरस तक उनका सफर ना खत्म हुआ। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ऐसा करने की कुदरत रखता है। वहां गुलामी में भी जब थे, खुदा ने उन्हें वहां से छुड़ाया और बियाबान में भी खुदावंद उनकी मदद करता रहा। जब तक खुदा उनको वो बियाबान में रहे, उस वक्त तक खुदावंद आसमान पर से खाना मुहैया करता रहा। आज भी अगर हम यकीन करें, अगर हम कहें कि खुदा जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हमारे लिए मुहैया हो जाएगा। हम रोजगार से परेशान रहते हैं, हम छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते हैं, ईमान के साथ बोलना शुरू कर दें, खुदा ने हमारे लिए कर दिया। क्योंकि जब हम इमेजिन करेंगे कि खुदा जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, आज वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। आइए हम सलातीन की किताब में से एक और सलातीन की किताब से हवाला लेते हैं। दूसरा सलातीन 7 बाब पहली आयत को हम पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे और इसी बाब में से एक और आयत को पढ़ेंगे 19 और 20। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसाल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिसाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर इसमें से खाने ना पाएगा। हालेलुया। इसी तरह 19 आयत में 18 आयत में, और मर्दे खुदा ने, जैसा बादशाह ने कहा था कि कल इसी वक्त के करीब एक मसाल में 2 पैमाने जौ और एक मसाल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्दे खुदा को जवाब दिया था
कि देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है। और उसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है कि अलीशा नबी उस मुल्क में जब काल था, और यहाँ तक काल था कि औरतें अपने बच्चों को पका कर खाने लग गई। 2 औरतों की आपस में लड़ाई हुई और एक ने अपना बेटा पका कर उसके कहने के मुताबिक खा लिया, दूसरी ने दूसरे दिन छुपा दिया। और जब बादशाह के कान में ये बात पहुंची तो बादशाह उस औरत ने बताई। तब ऐसा हुआ कि उसने अपने कपड़े फाड़े और खुदावन का कलाम अलीशा पर नाजिल हुआ कि जाकर इनको बता कि यूं होगा कि आसमान पर से कल इसी वक्त में फाटक के करीब जो है खुदावन एक पैमाना मैदा और एक ही मसाल 2 पैमाने जो बिकेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम वहां पर अलीशा पर नाजिल हुआ और खुदावन के बंदा ने उनको ये बात बताई। और तब भी खुदावन बादशाह का जो सरदार था वो यकीन नहीं रखा, उसने खुदा के कलाम का यकीन नहीं रखा, खुदावन के बंदा की बात पर यकीन नहीं किया। जब हम अपने पास्टर्स की बात का यकीन नहीं करते तो हम इसी तरह दुख उठाते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम रास्त है, क्योंकि खुदा वही है जो हमारे लिए मुहैया करता है और वो पास्टर्स के जरिए से या खुदावन के बंदों के जरिए से हमसे कलाम करता है। और यहाँ पर खुदावन के बंदा अलीशा से ये कलाम किया गया और अलीशा ने जब बादशाह को बताया तो उसके सरदार ने यकीन ना किया और उससे यही बात कही। उसने कहा कि खुदावंद अगर आसमान में से खिड़कियां भी लगा दे तब भी ये बात नहीं हो सकती। ऐसा उसने शक किया। तो शक करने वाला देखो लोगों के पाँव में आ गया और कभी ना उसने पाया। उसने देखा बहुत कुछ आया है पर खा ना सका, बल्कि पाँव में पड़ा मर गया। हालेलुया। क्योंकि शक करने वाला इंसान समंदर की लहर की मानिंद है, वो डगमगाता रहता है और वो खुदा के कलाम में लिखा है, वो खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि शक करने वाला इंसान को खुदा से कुछ ले नहीं सकता। जिस तरह ये खुदा से कुछ भी ले ना सका, ये वो खाना ही ना खा सका, क्योंकि इसने खुदा के कलाम का यकीन नहीं किया। हम भी खुदा के कलाम को पूरे तौर पर यकीन नहीं करते, हम डगमगा जाते हैं, हम भी कहते हैं कि पता नहीं खुदा के बंदा ने ये बात सही की है कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी इसने शक किया। हमें खुदावन के बंदों के कलाम का यकीन करना है। जिस तरह यहाँ पर अलीशा नबी ने कहा, उसको यकीन करने के बजाय उसने शक किया। और यहाँ पर जब उसने शक किया तो खुदावन के बंदा ने कहा कि तू आसमान पर से देखेगा कि कैसे ये नाजिल हुआ है मैदा और जौ, लेकिन तू इसमें से कुछ भी खाने ना पाएगा, क्योंकि जो शक करता है वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि शक करने वाला ही है जो मुआवजा कभी नहीं देखता। हम लोग भी जब अगर शक करेंगे तो कुछ भी खुदा से हासिल नहीं करेंगे। हम अपनी जिंदगियों से शायद अल्फाज हटाई दें, हम कहें कि खुदावंद ही हमारे लिए करेगा, क्योंकि खुदा यहोवा यही है, खुदावंद जो आसमानों पर से हमें दे सकता है। वहां 5000 लोग थे जब यीशु मसीह ने वहां पर भीड़ में कलाम किया। 5000 लोग थे और खुदावंद ने वहां 5 रोटियां और 2 मछलियों को बरकत दी और वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई और इतने लोगों के खाने के बाद भी बच गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है और वो सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। उन लोगों ने रोटी खाई और मछलियां खाई तो वो यहाँ तक शेर होने के बावजूद उनके पास बच गया। जब खुदा मुहैया करता है तो सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। इसी तरह जब पतरस ने सारी रात जाल डाला और मछलियां उसके हाथ में ना आई। इसी तरह खुदावन की जब प्रेजेंस आई, खुदावन जब वहां मौजूद हुए तो उसके कहने के मुताबिक जैसे उसने ताबेदारी की, उसने ये नहीं कहा कि खुदावन सारी रात जाल डाला, बल्कि ये उसने अमल करना शुरू कर दिया और जाल जब डाला तो मछलियों से भर गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम रास्त है। जैसे ही खुदा यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज निकले और जाल भर गए, हमारे घर भी ऐसे ही भर सकते हैं। हम अगर दुआ करेंगे, अगर हम सच्चे दिल से खुदावन पर ईमान रखेंगे तो हम भी कहेंगे कि खुदावन हमारे घर में बरकत आए, हमारा
खुदा हमें मुहैया करे तो खुदावन हमारे लिए भी मुहैया करेगा। यहाँ तक कि वो उसने दूसरी कश्ती मंगवाई और वहां मछलियां रखी। हमारा खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही हम सब लोग भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुदावंद ही मुहैया करने वाला है और वही यहोवा यरी है जो मुहैया करने की कुदरत रखता है और वही मुहैया करेगा। हम सब अपने दिलों में इस बात का शक हटा दें कि खुदावंद मुहैया नहीं कर, खुदावंद ही मुहैया करने वाला है। हम अपने आप पे यकीन ना करें कि हम जवान है, अब ये भी कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बस है। और खुदा ही मुहैया ना करे तो सब लोग जितनी भी मेहनत कर लो, जो भी कारोबार कर लो, सब कुछ रख लो, कुछ भी नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले अपने खुदावंद को रखो, सबसे पहले अपने यहोवा बाप को रखो जिसके हम पुत्र हैं। और हमारे पास्टर साहब कहते हैं हम यहोवा पुत्र हैं, हम यहोवा पुत्र हैं। हम इस बात को यकीन रख लेते हैं कि हम यहोवा पुत्र हैं और हर आदमी और हर खुदा का बंदा कहे कि हम यहोवा पुत्र हैं, वो ही मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। हम सब यकीन कर लें कि वो हमारे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे नाम अपनी हथेली पे गोद रखे हैं और वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमसे प्यार करता है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने कहा तुम तो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और घर बनाता हूँ। हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं खुदावंद ये कैसे होगा। खुदावंद गया, यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने हमारे सारे दुख उठा लिए और हमारे लिए सब कुछ मुहैया किया और मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। और खुदावंद ने उसको सब अख्तियार दिए हैं और वो हमारे लिए हमारे जाने से पहले ही हर चीज को तैयार कर देता है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद ही सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन।